दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन नेशनल लोकदल के क्रियाकलापों के बारे में, उसकी जीत कैसे संभव हो सकती है और क्या क्या किया जाना जरूरी है जिससे कि इनेलो का रुतबा पहले जैसा हरियाणा की राजनीति में हो सके, पहले जैसा रुतबा या राजनीतिक दबदबा हरियाणा में हो सके। दोस्तों, इस विषय पर हमने बहुत सारे इनेलो से जुड़े हुए लोगों से की, ऐसे लोगों से भी की जो अब इनेलो से नहीं जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे जाट समुदाय के लोगों से भी हमने चर्चा की। और उस सब का जो निचोड़ निकला वो ये है कि इनेलो की जीत के लिए हरियाणा में इनेलो की संभावित जीत के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चेहरा है गारंटी। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने कई लोगों से इस विषय पर चर्चा की है, बातचीत की है, और न केवल जाट समुदाय के लोगों से, न केवल इनेलो पार्टी से जुड़े लोगों से, बल्कि जजपा के भी कई लोगों से हमने चर्चा की। और उस सब का जो नतीजा निकला है वो ये है कि अकेले अभय चौटाला के दम पर इनेलो पार्टी हरियाणा में सत्ता में नहीं लौट सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि अभय चौटाला कोई ऐसी व्यवस्था करें कि 1 साल तक, अगले दिसंबर तक, यानी लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों में चौधरी ओम प्रकाश का चौटाला प्रदेश की जनता के सामने बना रहे, वो जनसभाओं में दिखते रहें, वो हरियाणा का दौरा करते रहें, और बेशक कम करें, बेशक जनसभाओं में छोटा भाषण दें, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है यदि इनेलो बहुत बेहतर परिणाम चुनावों में, दोनों चुनावों में लाना चाहती है या सत्ता में लौटना चाहती है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक और चर्चा चली है कि संभवतया जजपा और इनेलो फिर से एक मंच पर आ सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं या मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ और दोनों की जनसभाओं को या एक होने पर दुष्यंत, अजय चौटाला, अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एक मंच पर दिखाई दिए और हरियाणा की जनता को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उपस्थिति में इन नेताओं ने, ताऊ देवीलाल के परिवार ने आह्वान किया, तो निश्चित रूप से इनेलो के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। उनकी जीत की गारंटी मैंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला जी का चेहरा है। इनेलो की जीत के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चेहरा गारंटी है। और सोने पे सुहागा तब होगा यदि जजपा और इनेलो आपस में फिर से मिल जाएं, वरना दोनों के बटे रहने पर, जाट समुदाय के बटे रहने पर वो उतनी बड़ी चुनावी जीत हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, जो लोगों के बीच से बात करने पर बात निकल कर आई वो ये भी थी कि अभय चौटाला का जो एक हरियाणा में एक खास तबके में, एक खास सीमित तबके तक उनकी पहुंच है, विशेषकर आप युवा तबके तक कह सकते हैं, वही बात जाट समुदाय के युवा तबके तक कह सकते हैं। लेकिन जितनी
पहचान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा के हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली में उनके जानने वाले हैं, उनके करीबी हैं, या जिनकी छत्तीस बिरादरी में ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति आस्था रही है, वो आज भी ये चाहते हैं कि ये परिवार एक हो और चौटाला जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए और छत्तीस बिरादरी को एक किया जाए। बिना ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे के ये इनेलो चुनाव नहीं जीत सकती। उनको चाहने वालों की आज भी बड़ी तादाद है। अभय चौटाला कहा जाता है, या लोगों ने जो बताया, कि अभय चौटाला को 30-35 साल की उम्र वाले युवा पसंद करते हैं और उन्हीं तक अभय चौटाला की पहुंच है। लेकिन 30-35 साल से उम्र के लोग, 50 की उम्र के आसपास के लोग, या बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन या बड़ी उम्र के लोग जो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के, 80 साल के, उनकी नज़रों में ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत इज्जत है और वो उनसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, वो उनको सीधे सुनना चाहते हैं, वो उनको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव के दौरान उनसे मिलें, प्रदेश की जनता से मिलें, जनसभाओं में वो दिखाई दें और चौटाला जी हरियाणा का दौरा करते रहे। बेशक उनकी आयु हो चुकी है, लेकिन आज भी वो बेहतरीन तरीके से जो भाषण देते हैं वो प्रदेश की जनता को अपील करता है। उनके जैसा भाषण, स्पष्ट भाषा, शुद्ध हिंदी और प्रभाव डालने वाला भाषण होता है जो हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर तक चला जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा चर्चा न करते हुए जो मैंने लोगों से बातचीत की, चाहे वो युवक थे, चाहे जजपा के से जुड़े थे, चाहे इनेलो से जुड़े थे, चाहे जाट समाज से जुड़े थे या छत्तीस बिरादरी से जुड़े थे, उन सब का मानना है कि यदि इनेलो को आगे बढ़ना है, उसको सत्ता में लौटना है, तो जजपा और इनेलो एक हो जाएं और ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में अगला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ें। एक बात और राजनीति के जानकारों का कहना है कि जो यदि इनेलो का चुनावी गठबंधन इंडिया के साथ हुआ और जैसे कि संभावना है कि इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, तो दोस्तों सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में ओम प्रकाश चौटाला जी को सम्मान देने वाले, उनकी बात मानने वाले, उनकी साफगोई से की गई बातों का असर उन सब पर पड़ता है और ओम प्रकाश चौटाला जी के देश के सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं से निजी संबंध है और वो नेता भी, विपक्षी दलों के नेता भी जितना ओम प्रकाश चौटाला को भाव देते हैं, जितना उनका सम्मान करते हैं और विपक्षी एकता के लिए उनको जितना जरूरी समझते हैं, वो कद अभी तक अभय चौटाला का नहीं है। तो दोस्तों, मेरी ये थी आज की बात, मुद्दे की बात, कि यदि इनेलो को सत्ता में लौटना है तो उसको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कल किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।